नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 30 वर्ष इनकी एज है। इनके सवाल थे, आगे का जीवन कैसा रहेगा? जो अपना फील्ड है उसमें मास्टर बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ होगी नहीं होगी? जो मुझे इनका बताया, देखिए जो आपने पूछा है वो तो होगा ही, लेकिन उससे अलग हट के मुझे जो कुछ भी दिखेगा मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, ठीक है, बट आपकी भाग्य रेखा में जो कनेक्शन आ रहे हैं वो चंद्र से आ रहे हैं। जैसे आपकी भाग्य रेखा ये है, इसके बाद यहाँ से देखिए चंद्र से कनेक्शन आया, यहाँ पर चंद्र से रेखा आ रही है, यहाँ पर फिर एक रेखा आ रही है, और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी जो मेजर रेखा है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ये भाग्य रेखा यहाँ पर रुक गई है, इसका जो सपोर्ट आया है वो चंद्र से आया है। एक भाग्य रेखा पर एक भाग्य रेखा पर यहाँ चंद्र से सपोर्ट आना, यहाँ 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 इस प्रकार आना, यहाँ से सपोर्ट आना, यहाँ से सपोर्ट आना। आपकी भाग्य रेखा पर जो सपोर्ट आ रहा है चंद्रदेव द्वारा आ रहा है। आपके करियर के कारक रहेंगे चंद्रदेव। और देखिए, आपने ये बात सुनी भी होगी या देखा भी होगा सीरियल्स में, कहीं भी पिक्चर में, कि चंद्रदेव जो होते हैं महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो अगर चंद्रदेव को पसंद करना है तो महादेव की भक्ति स्टार्ट की कर दीजिए। आपके जो करियर के मालिक हैं वो है भगवान हर हर महादेव। जितना आप खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, उतना आपका भाग्योदय होगा, 100% होगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ में शिव तत्व मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो मान सकते हैं कि खाली समय में महामृत्युंजय मंत्र का जाप, खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, या फिर शिव तांडव का अगर आप पाठ करते हैं डेली सुबह उठने के बाद, या फिर मान के चलिए कि आप अपना भोलेनाथ को अपना सब कुछ मान लीजिए, अपनी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारी सुख, सारे दुख सब उन्हें दे दीजिए। आपके जीवन में भाग्योदय अच्छा एवं तेज होगा। ये मुझे आपके करियर एवं धन की रेखा दिखा रही है। आपके आपके जीवन में अगर 1 रुपया भी आ रहा है तो महादेव की कृपा से आ रहा है। जितने फायदे होंगे आगे चल के महादेव की कृपा से होंगे, और जितने नुकसान होंगे वो भी उन्हीं की वजह से होंगे। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके करियर और आपके धन पर चंद्रदेव के रूप में स्वयं महादेव का विशेष प्रभाव दिख रहा है। महादेव की भक्ति कर कर, और देखिए आपका जो भाग्य उदय होगा वो गौ सेवा एवं नंदी सेवा से होगा। जो गली या रोड पर आपको सांड दिखते हैं, जो बैल दिखते हैं जिनका कोई नहीं होता, जैसे कि अगर कोई बैल घायल हो गया, आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, किसी बीमार बैल की आपने दवाई में सहयोग कर दिया, अब मान सकते हैं बैल से मतलब मेरा नंदी सेवा और गौ सेवा एवं पशुओं की सेवा, मूक जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, जो मूक पशु होते हैं उनकी सेवा से भाग्योदय हुआ, क्योंकि महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके अलावा जो आपका भाग्योदय रहेगा वो जन्म स्थान से दूर रहेगा, सोशल मीडिया पर बड़ा रहेगा। अब आपने मुझे नहीं बताया कि आप कौन से करियर में, क्या किस फील्ड में हैं। आपने कहा कि मैं अपने करियर में मास्टर बनना चाहता हूँ। तो आपका जो भाग्योदय असली मुझे दिख रहा है महादेव की भक्ति के बाद, ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिख रहा है, आईटी सेक्टर में ज़्यादा दिख रहा है, टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में ज़्यादा दिख रहा है। जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय होगा। जितना आप जन्म स्थान से दूर रहेंगे, बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपका भाग्योदय होगा। आपकी किस्मत में दूर का पैसा है, तो या तो आप उस पैसे को कमाने दूर जाएँगे, या फिर खुद वो पैसा आपके पास चलता रहेगा। ये आपकी भाग्य रेखा मुझे दिखा रही है। इसके बाद जो समस्या है आपकी भाग्य रेखा में, समस्या आएगी आपको 48वें वर्ष के बाद में, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये पूरा जीवन दिखाती है भाग्य रेखा। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से तो बराबर चली है, अच्छी चली है, यहाँ पर रुक गई है। 48वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा नहीं है। हल्की सी दिखी है 65 के बाद, लेकिन बीच में नहीं है। इसका मतलब ये है कि 48वें वर्ष के बाद आपके जीवन में समस्या आएँगी। पैसे की तंगी, पैसे का ना बच पाना, पैसा ज़्यादा खर्च होना, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाना, ये समस्या आपको रहेगी। बट देखिए, 45वें वर्ष में अभी आप बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं। कुछ उपाय दूँगा भाग्य रेखा को मजबूत करने के। देखिए, जो आपके लाइफ़ के मेजर उपाय मैंने आपको बता दिए। आपकी हर समस्या का एक ही इलाज है, महादेव की भक्ति। चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या फिर आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हों, महादेव की भक्ति से आपको हर चीज़ में संपन्नता मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा, वो करते हैं तो लाभ मिलेगा। जो आपकी भाग्य रेखा है 48वें वर्ष के बाद कमज़ोर पड़ी है। शनिदेव दबे हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखिए संतान द्वारा दिक्कत आ सकती है आपको। संतान का करियर लेट बनना, या फिर संतान की आपकी ना बनना, या फिर संतान का जवानी के समय आपसे दूर जाकर रहना। संतान द्वारा आपकी सेवा कम हो पाना। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगी, बट कम हो पाना। दूर जाकर रहेंगे तो किसी से सेवा करेंगे? ये योग बन रहा है आपके हाथ में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ रेमेडीज़ दूँगा तो उससे फ़ायदा पड़ेगा, रेखाओं में बदलाव आएँगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक समस्या आपके हाथ में ये दिख रही है कि 48 वर्ष के बाद दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जीवन रेखा में मुझे मेजर दिक्कत दिख रही है। क्यों? देखिए, जैसे आपने देखा होगा, किसी का हाथ उठा के देख लीजिएगा, सबके हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार होती है। लेकिन आपके हाथ में जीवन रेखा यहाँ से अच्छी चली है, मजबूत है जीवन रेखा। यहाँ पर अगर हल्की पड़ गई है, और एक जीवन रेखा यहाँ से है, बीच में एक छोटा-सा पतला-सा धागा,
केवल जीवन रेखा के रूप में दिख रहा है। आप मुझे एक चीज़ देखिए कि जहाँ जितनी मजबूती यहाँ पर है, क्या आपको इतनी मजबूती यहाँ पर दिख रही है? यहाँ पर ये कितनी हल्की है, यहाँ पर कितनी डार्क, कितनी अच्छी है। ये बुढ़ापे के अंदर जैसे कि 48 वर्ष के बाद यहाँ दिक्कत है, ऐसे ही जीवन रेखा में भी 40-45 के बाद यहाँ पर दिक्कत दिख रही है। ये आपको हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगी। जीवन रेखा पतली है यानी कमजोर है, दिक्कत मुझे दिख रही है 100%। इसके कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय रहेंगे, मैं आपको दे दूंगा। जीवन रेखा आपके हाथ में मजबूत नहीं है, जीवन रेखा में मजबूती एक साथ गायब हुई है बुढ़ापे के अंदर आते आते ही। इसके अलावा देखिए, आपके हाथ में हर तरीके से दिख रहा है कि पिछले जन्म का कनेक्शन है आपके हाथ में। क्यों? देखिए, आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में त्रिशूल बन रहा है। देखिए, त्रिशूल भी एक ही चीज को दिखाता है, महादेव की व्यक्ति को। उल्टा त्रिशूल है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ कार्य अधूरे रह गए, जिसको पूरा करने के लिए महादेव ने आपको इस धरा पर भेजा है। इसके अलावा ये जो आपकी भाग्य रेखा है, ये शुरू ही त्रिशूल से हुई है। इसका मतलब आप मान सकते हैं कि आपको जो भाग्य उदय होगा या फिर नुकसान जितने भी जाएंगे, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के किए गए कनेक्शन रहेगा। यानी अगर आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको यहाँ मिलेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको यहीं मिलेगा। ये इस बात को संकेत कर रहा है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन आता ही आता है। पिछले जन्म के पास्ट लाइफ्स के रह गए अधूरे कार्यों को ये रेखा यहाँ पर दिखाती है। एक कनेक्शन यहाँ बना है, एक कनेक्शन सूर्य की तरफ बना है। सूर्य रेखा चलती चलती मुड़ने लग जाए और देखिए, सूर्य रेखा किसी बात में देख लीजिएगा सीधी होती है या फिर एक ऐसे निकल कर ऐसे जाती है, लेकिन आपके हाथ में जो पूरी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा मुड़कर इस प्रकार चली गई है। देखिए, ये सूर्य अगर मंगल को दिखने लगे, ये बाहरी मंगल है, सूर्य अगर मंगल को दिखने लगे तो फिर इस बात को मैं कहूँगा कि दूसरा संकेत है कि कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। कुछ ना कुछ कुछ कार्य अधूरे रहे जिसकी वजह से आप उन्हें पूरा करेंगे। ऐसे व्यक्ति का जन्म अपने ही वंश में दोबारा होता है और कुछ रह गए कार्यों को व्यक्ति पूरा करता है। बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े नुकसान होते हैं, वो कर्मों के अनुसार होते हैं। अगर आपके जन्म में अच्छे कर्म रहे होंगे तो बड़ा बड़ा फायदा होगा, और थोड़े और बुरे कर्म रहे होंगे तो बड़े बड़े नुकसान होंगे। ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। इसके अलावा यदि आपकी हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा दिखा रही है कि आपका नेचर देवदूत टाइप है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना आपकी आदत है, किसी का बुरा कभी नहीं सोचते, और किसी के 100 रुपये भी आ रहे हो तो आप सामने से लौटा कर वापस करेंगे। हृदय रेखा आपकी मजबूत है। हेल्थ इश्यूज अभी के लिए मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ, समस्या हाथ में नहीं है, फाइनेंशियल वाइज भी नहीं है, ना फैमिली वाइज है, ना हेल्थ वाइज है। जो अगर समस्या आ सकती है तो बुढ़ापे के अंदर आएगी आपको। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, मजबूत है, सीधी चलती जा रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी बुढ़ापे। इस बात की मुझे संकेत दिख रहा है। ये दिखाता है कि आपका बौद्धिक स्तर अच्छा है, मजबूत है, कमाल का है। दिमाग से आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। बौद्धिक स्तर में बहुत मजबूती रेखा मुझे दिख रही है। इसके अलावा यदि आपकी जीवन रेखा देखी जाए, जैसे मैंने जीवन रेखा को पहले कहा था, जीवन रेखा बहुत अच्छी, बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है यहाँ पर कमजोर पड़ रही है। तो एक समस्या है, मंगल पर जाले, मंगल पर जैसे मकड़ी का जाला होता है इस प्रकार जाल बन रहे हैं। देखिए, ये बाहरी मंगल था जो मैंने यहाँ बताया था, ये अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर जाले कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से नुकसान, पैतृक संपत्ति मिलने में देरी या फिर कमी, या फिर पैतृक संपत्ति का ना होना, इस बात पर संकेत करता है। कहीं ना कहीं गुस्से की समस्या भी आ जाती है, जल्दबाजी में निर्णय के लिए नुकसान करते हैं, संयम की कमी व्यक्ति के अंदर होती है। 3 से 4 समस्या आती है। इसके अलावा देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि व्यक्ति को शारीरिक क्षमता में कमी होती है बुढ़ापे के अंदर, जैसे कि कमर का झुक जाना, घुटनों में दर्द होना, ज़्यादा देर ना चल पाना, शारीरिक क्षमता में बहुत कमी होती है, यानी शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ छोड़ देता है बुढ़ापे में, ये दिक्कत आती है। कमर दर्द और घुटनों का दर्द मेजर देखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या आती है। बुढ़ापे में ऑपरेशन के संकेत दिख रहे हैं, चाहे कमर से रिलेटेड हो, घुटनों से रिलेटेड हो, बट छोटा भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा होगा, बड़ी समस्या आएगी, आप डरिए। देखिए, आप इस वीडियो को देख के डरिएगा मत कि मैं ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर देखिए, आजकल लोग उनके पास जाना पसंद होता है जो हमेशा तारीफ करते हैं कि हाँ जी सब अच्छा हो जाएगा, बट मुझे जो आपके हाथ में जो कुछ दिख रहा है अच्छा बुरा मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि बुढ़ापे में आपको शारीरिक समस्या में कमी आएगी। ऐसे व्यक्ति को लिए एडवाइस ये रहती है कि जैसे भी ऐसे व्यक्ति 45 या 50 पार करें तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, जो कि कमर दर्द और घुटनों से जुड़ी हो, जिससे कि बुढ़ापे में समस्या न आए। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि अभी आप जितने भी वर्ष के हैं, अभी से ही अपने शरीर को फिट रखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे समस्या ना आए। ऐसे व्यक्ति अगर सुबह सुबह उठकर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते हैं तो लाभ मिलता है। अगर खाली समय मिलता है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी बनी रहे, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता अच्छी बनी रहे। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल हेल्थ में दिक्कत है। तो शरीर का ध्यान रखें, योगा करना स्टार्ट कर दें, जिससे कि शरीर आपका स्वस्थ रहे। बाहर का ऑयली फूड, तला भुना जो खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, उसको थोड़ा उससे दूर रहें, बच कर रहें। थोड़ा ऐसा आप कर सकते हैं कि ऑयली फूड को लिमिट कर दें कि बाहर का कोई चिली पटेटो, चाउमीन, बर्गर जो भी है,
बाहर का वो आपको लिमिट में खाना रहेगा, हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। गुरु की पर्वत अच्छे हैं, यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार है। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम दिखाता है और कहीं न कहीं गुप्त विद्याओं में ध्यान जाता है। व्यक्ति पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, गुप्त विद्याओं में ध्यान जाएगा आपका। बाकी हाथ में चीज़ें सही हैं, अच्छी हैं, मजबूत हैं। मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। आपके पाम की जो मेजर चीज़ है वो क्या है? आपके पाम की मेजर चीज़ है कि महादेव की कृपा से जो कुछ करेंगे वो करेंगे। देखिए, महादेव की कृपा से सब कुछ होने वाला है। महादेव की भक्ति आपके लिए अमृत है, बिल्कुल अमृत। जीवन में बड़ी सफलता उनकी कृपा से ही मिलेगी, उनकी भक्ति से ही मिलेगी। शिव तत्व वाला हाथ है। सारे दुःख जो हैं, सारी दिक्कतें जो हैं, सारी उनकी भक्ति से ही दूर होंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने गले के अंदर रुद्राक्ष पहनना चाहिए, बहुत लाभ मिलता है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप खाली समय में करते रहना चाहिए। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, खाली समय जब भी मिले, दिन का कोई भी समय हो, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जब भी खाली है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। भाग्य रेखा और जीवन रेखा बुढ़ापे के अंदर हल्की पड़ गई है, तो दोनों कमज़ोर पड़ रही हैं, बट मैं आपको इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि अगर आपने मेरे दिए गए उपाय डेली कर लिए, रेगुलर कर लिए और वो आपको हमेशा करने रहेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उपाय शिव भक्ति, जानवरों की सेवा, गौ सेवा, नंदी सेवा से रिलेटेड होंगे, तो आप उन्हें डेली कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद वीडियो देखने के बाद कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल से पूछ लीजिएगा। आपकी सारी समस्या, सारी डाउट, सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। हम आपको अंदर सेटिस्फाई करके भेजेंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर उपाय के लिख दीजिए कि आप मुझे उपाय दे दीजिए, किस-किस के भाग्य रेखा, जीवन रेखा और आगे सब कुछ अच्छा चले इसके रिगार्डिंग उपाय दे दीजिए। देखिए, इतना मैं कह सकता हूँ कि पिछले जन्म के कर्मों से कनेक्शन आ रहा है, 100% आ रहा है। तो उसके भी कुछ रेमेडीज़ देंगे, आपको दे दूँगा, लाभ मिलेगा आपको। और जब आपको उपाय दूँगा, आपको हमेशा करने रहेंगे, हमेशा मतलब हमेशा। देखिए, मेरे उपाय ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। अगर आप डेली करते हो तो लाभ मिलेगा। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हो, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा, ये चीज़ रहेगी। तो अपना रिव्यू, उपाय और डाउट रह गए हो तो लिख दीजिएगा। अभी समस्या है बुढ़ापे के अंदर, बट इतनी नहीं है कि अभी ना कर पाएँ, और अगर हाँ, आप उपाय नहीं करते तो समस्या देखिए ज़रूर रहेगी। बाकी एक उपाय मैंने आपको हमेशा के लिए बता दिया, महादेव की भक्ति आपके लिए हमेशा कारगर रहेगी, हमेशा आपको संकटों से महादेव बचाएँगे। आपकी अंतरात्मा के मालिक वही हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।